बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान की बहनों के शदीद तवज़ात, इमरान खान की जान खतरे में। दूसरा, पीटीआई की क़यादत जो है वो इमरान खान को बेचने के चक्कर में वो कैसे। और तीसरा, जो लीमा खान साहिबा ने कहा कि ये सब मरियम नवाज के आर्डर पर चलकर शो अपने शौक पूरे कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और चौथा जो है वही हुआ जिसका डर था, ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो कौम मुत्तहिदा में कोड कर दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान की बहनों के खदशात। इमरान खान की जान खतरे में है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि मरकजी क़यादत और जो गंडापुर कंपनी है वो खामोश है, और ये बहुत जो है लम्हा फिक्रिया है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान की फैमिली की बल्कि सारी कंप्रोमाइज मुलाकातें हो रही हैं, और पीटीआई की क्यादत ऐसे उससे साम सूंगा पड़ा है जैसे कि कोई बात ही नहीं है। तो ये एक सवालिया निशान बन गया है। इसका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये असल में बात ये है कि रिहाई के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, और ये जो मामला है ना, ये अपने एजेंडे पर चल रहे हैं कि हमारी जो ये खंबे थे ये जीत चुके हैं। तो इनको तो अब ये मसला बन गया है कि हमने आवाज नहीं उठानी। और जो खबरें रिपोर्ट हो रही है ना, वो ये हो रही हैं कि पार्टी के अरकान की जानिब से वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा लीमीन गंडापुर को तजवीज़ दी गई है कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। अरकान का कहना है कि तरीके इंसाफ के कई अरकान पार्लियामेंट नाअहल करार दिए जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी सजा की सूरत में रुकने पार्लियामेंट और सेनेट जो रुकने सेनेट है वो नाअहल हो सकते हैं। लिहाजा ये डर का बिजनेस चल रहा है इनका। लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि जिस लीडर के नाम पर ये खा रहे हैं, जिस लीडर के नाम पर ये मोहब्बत अवाम से वसूल करके और वोट लेकर आए हैं, उस लीडर के साथ मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, उनकी अपनी फैमिली को नहीं करने दी जा रही। और बड़ी बात यह है कि ये जो अली मीन गंडापुर, इसका भाई फटाफट आ जाता है जब भी कोई ट्वीट करे ना अली मीन गंडापुर के खिलाफ, तो इसका भाई फैसल अमीन ऐसे आता है जैसे पता नहीं इसको किसी ने गोली मार दी है। चाहे वो कोई और करे, बाइट से बैठ के करे ट्वीट या इधर से करे, इनको बड़ी तकलीफ होती है। चाहे वो शहबाज गिल करे, चाहे वो बैरिस्टर जो हैं वो करे। लेकिन ये इनका, मैं आपको बताऊं कि ये इनका मामला जो है ये अब क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ये लोग इमरान खान को बेच रहे हैं, ये खबरें बकायदा कोड हुई हैं। और आज भी जो है वो अलीमा खान साहिबा को किस तरह धक्के दिए गए और किस तरह मर्द एहलकार जो हैं वो देख रहे हैं, वो आप ये वीडियो सिर्फ एक मरतबा देखें। ये मंजर है जी, ये आप देख सकते हैं अलीमा खान को रोका जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर आप देख सकते हैं। अलीमा खान को ये पुलिस रोक लिया है। ये आप देख सकते हैं जी, ये मनाजर हैं इस टाइम, ये अडयाला जेल के पास के मनाजर हैं। एक दफा फिर अलीमा खान को पंजाब पुलिस की जानब से रोक लिया गया है। आप मरियम नवाज ने भेजा? नहीं, हमें किसी ने नहीं भेजा। मरियम नवाज ने। तौहीन अदालत तब होगा जब हम जेल तक जाएंगे। ऐसे ही है। आप लोग ये आपने वीडियो देखी, अब मुझे ये बताएं कि कौम का इतना महबूब लीडर हो और जिसके साथ कौम जुड़ी हो, और उनके, मैं तो ये भी बात साइड पर कर देता हूँ कि वो कौम के बहुत बड़े लीडर हैं, क्या इंसानी हकूक कोई नहीं है? क्या किसी को फैमिली को मिलने की इजाजत नहीं? और सबसे बड़ा अफसोस और दुख इस बात का है कि इन पीटीआई के लोगों ने जो बाहर बैठे हैं, जो मजे लूट रहे हैं और ये कह रहे हैं ये पार्लियामेंट में आवाज उठाएं कि मुलाकातें नहीं करने, ये सेनेट में आवाज उठाएं, ये बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, लेकिन ये ऐसे बेशरम बनकर खामोश बैठे हैं ना, ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इनकी अब छितर परेड शुरू हो चुकी है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया में ये लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बहुत लिहाज हो गया है, अब कोई लिहाज नहीं होगा। दुश्मनों से कैसा शिकवा, वो तो अपने एजेंडे पर हैं, लेकिन सवाल यह है कि गंडापुर लीडरशिप का एजेंडा क्या है, ये सोशल मीडिया पर सवाल हो रहे हैं। और ये अपने अमल से खान पाकिस्तानी और पीटीआई के दुश्मन साबित हुए हैं। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट में मुमकिन तौर पर नाअहली का खतरा, मुज़ाकरात की अवधि को बहाल करने की तजवीज़ जो है ना वो उसको लेकर चल रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर इनकी छितर परेड हो रही है, लेकिन ये शर्म और हया करने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया आप आवाज तो बुलंद कर रहे हैं ना, हर असेंबली में करें आप आवाज बुलंद, लेकिन नहीं कर रहे, क्योंकि खान की बहनों को धक्के पड़ रहे हैं, इनको धक्के नहीं पड़ रहे। जो इनकी वजह से आज जेल में है, जो
कौम की खातिर जेल में है। और दूसरा, हलीमा खान साहिबा ने कहा ये मरियम नवाज के आर्डर पर चलकर शोक पूरा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को बाहर निकालें, फिर ही नेशनल सिक्योरिटी पर बात करें। इमरान खान के बगैर कोई मीटिंग नहीं, लेकिन ये मरियम नवाज पर के आर्डर पर चलते हुए अपना शौक पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो रुकावटें और ट्रक खड़े होने की वजह से इमरान खान की बहनें जो हैं वो कह रही हैं कि हमें पैदल अडयाला जेल की जानब हम रवाना हुई, और उसके बाद पुलिस ने उससे आगे नहीं जाने दिया। और पुलिस का बहुत, आपने वीडियो देखी है कि कैसा पुलिस का रवैया है। तो ये अगर हाई प्रोफाइल इतने बड़े आदमी की, जो कौम का इस टाइम, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मकबूल लीडर कोई नहीं आया जिस तरह इमरान खान के साथ कौम जुड़ी है, तो आप देख ले उसकी बहनों के साथ ये हो रहा है, तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा, क्या होता होगा, क्या होता है, ये हमारे सामने एक मिसाल है। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि वही हुआ जिसका डर था। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में ख्वाजा आसिफ के बयान को बतौर सबूत चलाया, उसकी भी वीडियो ये आप देख लें। The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. आपने वीडियो देखी, अब ये देखें ये मामला था। अब इस तरह के नमूने हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। मैं आपको मुसलसल वीडियोस में कह रहा हूँ, कोई बड़ी जंग का इम्कान नहीं है। उसकी वजह कि दोनों एटमी ताकतें हैं, भारत को भी पता है कि लड़ना कोई खाला जी का घर नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाबंदियां हम पर लग सकती हैं, इनकी नाबालगी, इनकी नाअहली की वजह से जिस तरह ये चीजें करते हैं। इससे पहले मियां साहब ने भी एक मरतबा बयान दिया था कि, और उनका बयान कोड किया था, और आज यही मामला भारत ने फिर दोबारा वही किया है। ये हमारे लिए आइंदा आने वाले दिनों में खतरनाक भी हो सकता है। लिहाजा इनसे इस्तीफे लें और इनको घर भेजे जो नालायक हैं, और असल जो लोग हैं जिनको मैंडेट मिला है उनको लाकर बिठाएं, फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे। वरना ये मुझे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह।